हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई फीफा वर्ल्ड कप जो है ये साथियों फुटबॉल खेल से संबंधित है। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से। अगला है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है या किस खेल में दिया जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में। याद रखिए, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हॉकी से संबंधित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। अगला है, अमृत दीवान कप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई अमृत दीवान कप जो है ये साथियों किस खेल में दिया जाता है? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन में दिया जाता है साथियों। याद रखेंगे, बैडमिंटन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? आपको चुनना है, छांट के निकालना है कि इनमें से कौन एक विषम खिलाड़ी है। देखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, सुनील गावस्कर क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे जो कि एक ट्रॉफी है और ये पूर्व क्रिकेटर भी है जो कि क्रिकेट से ही संबंधित है। लेकिन नारायण कार्तिकेयन ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। नारायण कार्तिकेयन जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित है नारायण कार्तिकेयन। तो इस क्वेश्चन में विषम खिलाड़ी कौन है? ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अलग है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सगमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, सगमुगम वेंकटेश जो है ये फुटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं साथियों, फुटबॉल के। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा वो खिलाड़ी है जो साथियों बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? देखिए यहाँ बात करें नंदू नाटेकर, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। सैदत मोदी भी बैडमिंटन से संबंधित है, दीपू घोष भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। लेकिन नरेश कुमार जो है ये साथियों टेनिस से संबंधित है। नरेश कुमार टेनिस से संबंधित है। लिएंडर पेस के बारे में पूछा जाता है कि लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना टेनिस से। बाकी नंदू नाटेकर, सैदत मोदी या दीपू घोष इनके बारे में पूछे तो ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? देखिए करेक्ट आएगा बैडमिंटन से साथियों। ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन। एक है सानिया मिर्जा जो कि टेनिस से संबंधित है और साइना नेहवाल एक अलग खिलाड़ी है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? साथियों देखिएगा, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है ये पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट आएगा शतरंज से। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। टाइगर वुड, ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। तो टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? देखिए टाइगर वुड जो है ये गोल्फर है, यानी गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं, गोल्फ खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, गोल्फ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट आएगा लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति को किसने शुरू किया था, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों किसने? तो MS स्वामीनाथन जी ने। और हरित क्रांति शुरुआत हुई थी 1965 से लेकर 68 के बीच में, याद रखेंगे सभी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत में हरित क्रांति दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 25 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी, 25 मार्च करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे? बताइए, कई बार मैंने पढ़ा है। देखिए भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। ऑप्शन नंबर 1 गेहूं और चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? देखिए करेक्ट आएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल करेक्ट है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष से आरंभ हुई? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत में 10 वर्षीय जनगणना जो है विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो 1881 से। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। और अगर पूछे भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता सबसे अधिक है? तो देखिए मिजोरम करेक्ट होगा, क्योंकि साथियों देखिए भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल और दूसरा सबसे साक्षर राज्य है मिजोरम। तो यहाँ केरल तो ऑप्शन में नहीं है, तो मिजोरम आंसर होगा। नेक्स्ट है,
भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भाई भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा 8। आप पूछोगे सर 8 में से कौन कौन से हैं, नाम बता दीजिए। तो एक तो आपका कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है साथियों, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों आपका केरल का है, ठीक है। एक हो गया आपका भारतनाट्यम जो कि साथियों तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है। इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। मणिपुरी ये मणिपुर राज्य का है। और एक है सत्रिया जो है ये आपका असम का है। याद रखेंगे ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य में से जो कथक है ना साथियों ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 1 कथक, आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है ये आपको चुनना है। तो भाई देखिए कौन सुमेलित है, माफी चाहते हैं, यानी 3 गलत है, 1 सही है, वही आपको चुनना है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश लिखा है, ये गलत हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यहाँ आपका मध्य प्रदेश लिखा है, गलत हो गया। कथकली केरल का है, ये सही है। कथक उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ तमिलनाडु लिखा है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बौद्धों द्वारा, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है जो कि कौन सा है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो बौद्ध धर्म के लोग द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है, और वह जो नृत्य है वह हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छम। साथियों ये जो छम नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश राज्य का नृत्य रूप है, याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा ये बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा देखिए थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई थोड़ा जो है ना साथियों, थोड़ा खेल नृत्य ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य का ही नृत्य रूप है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला है इनमें से कौन सा एक सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक सिक्किमी लोगों का या सिक्किमी समूह का एक लोक नृत्य है और जो कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा चूफाट नृत्य। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बड़े लैंग्वेज में, या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चूफाट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या आंसर बताओगे? सिक्किम का। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। आपके लिए साथियों कंटेंट ऐसे ही मैं प्रोवाइड नहीं करा देता हूँ कि जो मन हो गया वो आपको पढ़ा दिए। आपको पढ़ाते वही है जो पेपर में पूछा जा रहा है, जिस टाइप से जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपको वही पढ़ाते हैं हमेशा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप जो समय दे रहे हैं वो सही जगह पर दे रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसे ही क्लासेस आपके लिए रोज लाते रहेंगे। देखिए प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न इनमें से क्या है जिसमें अक्सर एक प्रेमी की व्याथा को दर्शाया जाता है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों टप्पा, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं ना टप्पा। देखिए टप्पा जो है, टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्याथा को दर्शाया जाता है और ये एक लोकगीत है। किस राज्य का? तो पंजाब राज्य का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पंजाब के मार्शल डांस का रूप इनमें से कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा एक पंजाब राज्य का मार्शल डांस का रूप है? तो बागा। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये जो बागा है ये पंजाब का ही डांस है, पंजाब का ही नृत्य है, याद रखिएगा, जो मार्शल आर्ट को दर्शाता है। अगला है किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इनमें से कौन सा त्योहार है जिसमें नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वंगाला, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है, इनमें से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो भाई अपने आप को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? करेक्ट आएगा अमीर खुसरो ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? देखिए हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई ध्यान दीजिए, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो भाई प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली से। कथकली मैंने आपको बताया ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई देखिए रण उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आएगा गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है साथियों भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों नृत्य की नृत्यांगना है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों, यानी ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम
किस शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्र नृत्य शैली से है? तो याद रखिएगा भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारतनाट्यम। रागिनी देवी किस शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? याद रखिए कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्र नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई भारतीय शिवाजी जो है ये मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। अगला है रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो भाई रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शास्त्रीय नृत्य। अगला है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? देखिए दमयंती जोशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथियों याद रखिएगा कथक से। कथक जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिए। अगला मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये जो मंडाना है ये एक लोक कला शैली है, और इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है ये आपको बताना है। देखिए राइट आंसर होगा राजस्थान से। साथियों मंडाना जो है ये कहाँ की लोक कला शैली है? तो राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? देखिएगा रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर सी राइट है, महाराष्ट्र। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो भाई देखिएगा साथियों बिंबावती देवी जो है किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? करेक्ट आएगा मणिपुरी नृत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल ये किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो देखिए केली गोपाल जो है ना, याद रखना केली गोपाल के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि असम राज्य का लोक नृत्य शैली है, असम। अगला है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो भाई राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आएगा। अगला है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पंडवानी देखिए अगर आप यहाँ तो आपका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना मिले तो क्या आंसर करोगे? तो अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना मिले तो राजस्थान आंसर करना है। ये बात अपने दिमाग में रखना, क्योंकि पंडवानी राजस्थान का भी लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का भी लोक नृत्य है। ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना मिले तो राजस्थान करना है, ऑप्शन में राजस्थान ना मिले तो छत्तीसगढ़ करना है। अगला है हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आएगा बांसुरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बांसुरी। नेक्स्ट है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आएगा बीना। बीना जो है साथियों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विलायत खान किस वाद्य यंत्र में से संबंध रखते थे? तो विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? करेक्ट है सितार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों सितार। अगला बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखिए बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए करेक्ट आएगा वायलिन। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी वायलिन। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो साथियों देखिए जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला। याद रखना जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन भी हो गया है साथियों। ठीक है, हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। नेक्स्ट है लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई देखिए लतीफ खां का संबंध भी तबला से ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा तबला, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 को चली थी, 56 तक ये शुरू हुई थी, 51 से 56 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। याद रखना कृषि विकास मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये भी याद रखना। आगे देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया था, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और ये 1974 में शुरू हुआ था, जो कि एक साल पहले ही यानी 78 में समाप्त हो गया था, याद रखना। अगला है हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? याद रखिएगा भारत ने। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त? चारों में से कोई एक आंसर है। आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में ये जरूर बताइए कि आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे।
ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।